संसद के मानसून सत्र का 11वां दिन आज विपक्षी दलों की रणनीति से हंगामे के आसार। वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती के लिए पेश होगा बिल, किसी की संपत्ति को अपना घोषित करने का छिनेगा अधिकार। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल का किया विरोध, कहा कानूनी स्थिति और शक्तियों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर नकवी का पलटवार, कहा टच मी नॉट की सनक से बाहर आए उलेमा। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में दिया स्थगन नोटिस, ओबीसी क्रीमी लेयर की आय संशोधित करने पर चर्चा की मांग। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस, सीमा की स्थिति और चीन के साथ भारी व्यापार घाटे पर चर्चा की मांग। पीएम मोदी ने की रिकॉर्ड गैस उत्पादन की सराहना, बोले विकसित भारत के संकल्प को हासिल करने में मिलेगी मदद। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है विस्तारवादी चीन, ताइवान की सीमा के पास फिर भेजे नौसैन्य विमान और पोत। अमेरिका ने उत्पोत के बाद उतारे क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और जेट, का इजराइल के खिलाफ ईरान ना करे कोई हिमाकत। तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों की बैठक आज, सशस्त्र बलों की वित्तीय योजना में तालमेल पर होगी चर्चा। गोवा विधानसभा में एसटी आरक्षण बिल लोकसभा में होगा पेश, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले लंबे समय से हो रही थी मांग। एजेंसियों के अलर्ट के बाद रुकी अमरनाथ यात्रा, अनुच्छेद 370 हटाने की 5वीं वर्षगांठ पर सुरक्षा कड़ी। चुनाव आयोग ने नतीजों के डेटा को बताया पूरी तरह वैधानिक, का झूठा अभियान चलाकर चुनावों को किया जा रहा है बदनाम। एनवीडिया माइक्रोचिप की बिक्री रोकना चाहता है अमेरिका, तस्करों की मदद से अमेरिकी एआई प्रतिबंधों से बच रहा चीन। पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स में 1656 अंकों की गिरावट, बिकवाली के दबाव में 24,200 अंक के नीचे पहुंचा निफ्टी। हिंसा भड़कने से 100 मौतों से सहम गया बांग्लादेश, एक ही थाने में मारे गए 13 पुलिसकर्मी, देश भर में कर्फ्यू। पीएम हसीना ने उपद्रवियों से सख्ती बरतने के दिए निर्देश, भारत ने बांग्लादेश की यात्रा से बचने की दी सलाह। मौसम विभाग का 5 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, राजस्थान, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के लिए सलाह जारी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में फटा बादल, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग मलबा से हुआ बंद। आने वाले दिनों में केरल, कर्नाटक में भारी बारिश का अनुमान, झारखंड के पूर्व सिंहभूम जिले में 2 नदियों का बढ़ा जलस्तर। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने से तबाही, मंडी में 2 और 100 मिलने से 13 हुई मृतकों की संख्या। उत्तराखंड में मलबे से बाहर निकाले गए 17,000 लोग, सीएम पुष्कर धामी खुद ले रहे स्थिति का जायजा। यूपी में आज और कल भारी बारिश होने का अनुमान, दिल्ली एनसीआर में उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत। योगी सरकार के नजूल संपत्ति बिल पर बोले ब्रजभूषण सिंह, 70% नजूल पर बसा गोंडा, प्रदेश में आएगा भूचाल। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने योगी मोदी सरकार से की मांग, का 4th क्लास प्राइवेट कर्मियों की भर्ती में लागू हुआ आरक्षण। वैशाली में करंट लगने से एक साथ 9 लोगों की गई जान, सावन सोमवारी का जल उठाने के लिए जाते समय हुआ हादसा। सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भीड़, महाकाल से लेकर काशी तक बोल बम के साथ जलाभिषेक। ब्रिटेन में हिंसा के बीच पीएम स्टारमर की चेतावनी, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि प्रदर्शनकारियों को होगा पछतावा। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई दाखिल कर चुकी है जवाब। दिल्ली छावनी बोर्ड एमसीडी का होगा हिस्सा, देश की राजधानी में रह जाएंगे केवल 2 स्थानीय निकाय। 14 सालों में दुनिया में 3 गुना बड़े विरोध प्रदर्शन, किसानों का रहा भारत में सबसे बड़ा आंदोलन। छात्रों का ध्यान भटका रहे फोन में आने वाले नोटिफिकेशन, 1/4 देशों के स्कूलों में स्मार्टफोन पर लगा प्रतिबंध। पार्श्वनाथ डेवलपर्स के सीईओ संजीव गिरफ्तार, एसटीएफ ने 60 किलोमीटर पीछा कर एयरपोर्ट से दबोचा। सपा सांसद राम भुआल निषाद की रद्द हो सकती है सदस्यता, मेनका गांधी ने तथ्यों को छिपाने का आरोप लगा दायर किया याचिका। सुप्रीम कोर्ट में आप सरकार को लगा बड़ा झटका, दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं एलजी। सीएम शिंदे आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा, मुंबई सहित अन्य क्षेत्रों के प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात। वलसाड में औरंगा नदी में अचानक बाढ़ में फंसे 7 लोग, एनडीआरएफ कर्मियों ने अभियान चलाकर निकाला बाहर। शराब कंपनियों के छद्म विज्ञापन पर सरकार सख्त, पानी, संगीत सीडी या कांच के बर्तन दिखाने पर जुर्माना। महाराष्ट्र के बोराने घाट पर सेल्फी लेना पड़ा महंगा, सहारनपुर गहरी खाई में गिरी युवती बचाएगी जान। अवैध दस्तावेज से त्रिपुरा में दाखिल 12 बांग्लादेशी गिरफ्तार, घुसपैठियों को राज्य के कई हिस्सों से किया गया गिरफ्तार। अस्त्र मिसाइल निर्माण को डीआरडीओ ने दी मंजूरी, कई स्वदेशी परियोजनाओं की ली जाएगी मदद। वायनाड में लापता लोगों की डीएनए जांच से होगी पहचान, जिंदा बचे संबंधियों का विवरण एकत्र कर रही सरकार। श्रीलंका ने दूसरे वनडे में भारत को 32 रन से हराया, जयपुरे को 6 और असलंका को मिले 3 विकेट।
श्रीलंका ने 50 ओवर में 9 विकेट पर बनाए 240 रन। 42 ओवर और 2 गेंदों में 208 रन बना सकी भारतीय टीम। बॉक्सिंग में निशांत देव की हार पर प्रशंसक हैरान, पिता ने भी परिणाम को बताया गलत, जांच की मांग। पेरिस ओलंपिक के लिए रवाना हुई पहलवान रितिका, मां से किया वादा, पदक के साथ वापस आऊंगी भारत। पुरुष एकल सेमीफाइनल में पहुंचकर लक्ष्य सेन ने रचा इतिहास, ओलंपिक पदक जीतने वाले बन सकते हैं पहले खिलाड़ी। ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय हॉकी टीम, पेनल्टी शूटआउट के सहारे 4-2 से ब्रिटेन को दी मात। सेमीफाइनल से पहले भारतीय हॉकी टीम को लगा झटका, अमित रोहिदास पर लगाया गया 1 मैच का प्रतिबंध। हॉकी इंडिया ने अंपायरिंग की गुणवत्ता पर व्यक्त की चिंता, अंपायरिंग के कई फैसलों को समिति के सामने देगी चुनौती। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।